दिन था 2 अक्टूबर 1988 का और शाम के 5 बजे का वक्त था जब जैसलमेर की एयरफोर्स कॉलोनी में एक ऊंट गाड़ी आती है और एक घर के आगे आकर रुक जाती है। ऊंट गाड़ी में कोई नहीं था। उत्सुकतावश लोग ऊंट गाड़ी के पास गए। वहां जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। ऊंट गाड़ी में एक लाश पड़ी थी और इससे भी खौफनाक था कि लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ था और ये लाश थी कर्णा भील की। जी हां, कर्णा भील, जो कभी एक कुख्यात डाकू था। 1950-60 के दशक में भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी कर्णा का खौफ था। लोग उसके नाम से थर्राते थे। कर्णा भील भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फैले रेगिस्तान में ऊंट पर बैठकर घूमता था और 8 फीट की मूछें और हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी के चलते लोगों में ऐसा डर था कि लोग रेगिस्तान से गुजरने में भी डरते थे। अब 60 के दशक के बाद अचानक कर्णा भील ने अपराध की दुनिया को छोड़ दिया और कुछ ही सालों में उसकी पहचान देश के जाने माने नडवादक के रूप में हो गई। नड मतलब एक बांसुरी जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब कर्णा भील ने जब अपराध की दुनिया छोड़ दी थी तो फिर क्यों उसकी हत्या की गई? कौन था हत्यारा जिसने उसका सिर काट दिया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स और मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जो पहले एक कुख्यात डाकू था, फिर किसी के प्यार पे पड़ा और सब कुछ छोड़कर म्यूजिशियन बन गया। लेकिन जब उसकी हत्या हुई तो उसका धड़ राजस्थान में और सर पाकिस्तान में मिला। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के मशहूर डाकू कर्णा भील की, जो अपनी मूंछों के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा चुके थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि कर्णा भील जैसलमेर का रहने वाला था और 8 फीट लंबी मूंछें कर्णा भील की पहचान थी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में लोगों को लूटता था। कर्णा के खिलाफ हत्या सहित 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उस समय भारत व पाकिस्तान के बीच कोई तारबंदी नहीं थी। ऐसे में कर्णा भील ने जैसलमेर के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइम किए थे। कर्णा भील कई बार डकैती करने अफगानिस्तान भी जाया करता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाएं बड़े शौक से नड़वादन सुना करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अफगानी लड़की लाली से हुई। कर्णा नड़ बहुत अच्छा बजाता था। लाली इससे प्रभावित हो गई। नड़ का संगीत लाली को कर्णा के करीब लाया और कर्णा अपराध की दुनिया से दूर चला गया। 1965 के करीब कर्णा भील ने डकैती छोड़ दी। उसने जैसलमेर में एक जमीन खरीदी। उसकी जमीन पर इलियास नाम के एक युवक ने अपना हक जताया। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि कर्णा ने इलियास को गोली मारकर हत्या कर दी। अब इलियास की हत्या का दोषी साबित होने पर कर्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल भेज दिया गया। कर्णा शरीर से काफी मजबूत था। बताया जाता है कि उसने अपने हाथों से जेल की दीवारों को तोड़ दिया था और फरार हो गया था। हालांकि कुछ महीने बाद ही पुलिस ने उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया था। अब कर्णा जेल में भी अपना नड़ बजाता था। उसने नड़ वादन में इतनी महारत हासिल कर ली कि उसकी डकैत वाली पहचान मिटने लग गई थी। अब जेल में कोई भी कार्यक्रम होता उसको बुलाया जाता। अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे जेल से पैरोल भी दे दी गई। कर्णा ने नड़वादन की चर्चा दूर दूर तक फैली। जैसलमेर आने वाले सरकारी वीआईपी के लिए कर्णाराम ने नड़ कार्यक्रम कराए जाते थे। अब कर्णा भील ने नड़वादन को इतनी पहचान मिल चुकी थी कि उस समय जैसलमेर आए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भी उनका कार्यक्रम देखा। वहां कर्णा को कला प्रेम को देखते हुए उसकी सजा को माफ कर दिया गया और इसके बाद कर्णा भील एक आम आदमी की तरह अपने जीवन को जीने लग गया था। दरअसल नड़ के अलावा 8 फीट की मूंछ भी कर्णा भील की पहचान का अहम हिस्सा थी। मूंछ के लिए भी कर्णा भील का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज भी जैसलमेर में होने वाले फेस्टिवल में कर्णा भील की याद में एक मूंछ प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। अब अपराध को पूरी तरह से छोड़ चुका कर्णा भील अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी बिता रहा था। उम्र भी 65 साल की हो चुकी थी। 2 अक्टूबर 1988 का दिन आया। कर्णा हमेशा की तरह शाम को 4 बजे ऊंट गाड़ी लेकर पशुओं का चारा लेने के लिए निकला था। शाम को करीब 5 बजे जैसलमेर की एयरफोर्स कॉलोनी में एक बिना सवारी की ऊंट गाड़ी कर्णा भील के घर के आगे रुकी। ऊंट गाड़ी में एक सिर कटी लाश थी। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में खुलासा हुआ कि यह लाश कर्णा भील की है। अब यह कर्णा का बिना धड़ वाला शव पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस के सामने कई सवाल थे। मर्डर किसने किया? बिना किसी आदमी के ऊंट गाड़ी कर्णा भील के घर कैसे पहुंच गई? कर्णा का कटा हुआ सर कहां है? और केस सोल्व करने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जरूरी थे।
इसी बीच पुलिस को कर्णा की हत्या का पहला सुराग मिला। पुलिस ने जैसलमेर निवासी हुसैन व रेदमाल को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कर्णा की हत्या का पूरा राज सामने आ गया। दरअसल कर्णा भील की हत्या की प्लानिंग 1965 में ही शुरू हो गई थी। 1965 में कर्णा भील ने डकैती छोड़ दी थी और जैसलमेर में एक जमीन खरीदी थी। उसी जमीन पर इलियास नाम के युवक ने हक जताया और दोनों के बीच विवाद बढ़ा, जिसमें इलियास को कर्णा भील ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी हत्या की कर्णा भील ने सजा भी काटी थी। लेकिन जिस समय कर्णा भील ने इलियास को गोली मारी, इलियास का बेटा कायम वहीं मौजूद था। उसने अपने पिता के खूनी को देख लिया था। कायम ने तभी तय कर लिया था कि वह कर्णा को मारकर एक दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेगा। अब इलियास की हत्या को 23 साल हो चुके थे। इस लंबे समय में नड़वादक के रूप में कर्णा भील का नाम पूरे देश में फेमस हो चुका था। रेगिस्तान में आने वाले पर्यटक धोरों में बैठकर कर्णा भील के नड़ की आवाज को सुने बिना नहीं जाते थे। हर कोई उसकी धुन और उसकी मूंछ का दीवाना हो चुका था। कई बॉलीवुड कलाकार भी उससे मिलने के लिए वहां आने लगे थे। अब कर्णा की उम्र 65 के करीब पहुंच चुकी थी। उसने भले ही अपराध की दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर हमेशा था कि उसका कोई ना कोई पुराना दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला कर सकता है। वह अक्सर अपने दोस्तों से भी कहता था, अगर कोई सामने से हमला करेगा तो इस उम्र में भी मैं एक दो को मारकर ही मरूंगा, लेकिन किसी ने धोखे से पीछे से हमला किया तो मेरी मौत पक्की है। अब जैसा कि कर्णा दिन भर जैसलमेर के सोनार किले और धोरों पर नड़ बजाता था, शाम को अपने घर के काम करता था और हमेशा ऊंट गाड़ी लेकर जैसलमेर के बाहर अपने खेतों पर पशुओं के लिए चारा लेने जाता था। उसका यह समय हर किसी को अच्छी तरीके से पता था। 2 अक्टूबर 1988 को भी कर्णा हमेशा की तरह शाम को करीब 4 बजे ऊंट गाड़ी लेकर घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकला था। वह अकेला ही था। रास्ते में शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप था और पूरा रास्ता सुनसान था। इसी का फायदा उठाकर 4 लोगों ने पीछे से उस पर हथियारों से हमला किया। हमलावरों ने हथियार से उसका सिर काटकर हत्या कर दी और हत्या के बाद सिर अपने साथ ले गए और धड़ को ऊंट गाड़ी में रखकर कर्णा भील के घर की तरफ रवाना कर दिया। अब कर्णा की हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसका सिर। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में कर्णा का सिर ढूंढने के लिए पुलिस ने काफी कोशिश की। काफी दिनों तक जैसलमेर और आसपास के कई किलोमीटर तक कर्णा का सिर ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन पुलिस को कहीं भी किसी भी तरह की कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कर्णा भील की हत्या कायम नाम के युवक और उसके 3 रिश्तेदारों मेहराब खान, हुसैन व रेदमाल ने मिलकर की है। कायम उसी इलियास का बेटा था जिसकी 1965 में कर्णा भील ने जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की थी। उस वक्त कायम वहीं मौजूद था। अब कर्णा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इधर एक बड़े कलाकार के रूप में भी कर्णा की पहचान थी। ऐसे में कर्णा की हत्या के बाद पुलिस ही नहीं, बॉर्डर पर इंटेलिजेंस भी सक्रिय हो गई थी। जांच में सामने आया कि कायम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान के सत्तू गांव भाग गया। कायम अपने साथ कर्णा का सिर भी ले गया था। कर्णा भील की हत्या के मामले में पुलिस ने कायम के 2 रिश्तेदारों हुसैन व रेदमाल को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों रिश्तेदारों को कर्णा के सिर के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों ने यही बताया कि कर्णा का सिर कायम अपने साथ ले गया। पुलिस की पूछताछ में हुसैन व रेदमाल ने बताया कि कर्णा ने कायम के पिता इलियास की हत्या की थी। इसके बाद कायम ने एक मजार पर अपने पिता के हत्यारे का सिर काटकर लाने की मन्नत मांगी थी। अब आज तक कर्णा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। आज भी सोनार किले के बाहर एक बंजर जमीन पर कर्णा की कच्ची कब्र मौजूद है। हिंदू रीति रिवाज से कर्णा भील का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिवार को अधूरे शव का अंतिम संस्कार मंजूर नहीं था। परिवार चाहता था कि उसका सिर हासिल हो। इसीलिए परिवार ने कर्णा के धड़ को जमीन में गाड़ दिया। प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसका सिर नहीं मिल जाएगा वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज भी उनका शव कच्ची कब्र में दफन है। अब इस हत्याकांड के 29 साल तक जैसलमेर कोतवाली पुलिस कर्णा भील के सिर की तलाश कर रही थी। इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर कर्णा भील के सिर को कायम पाकिस्तान ले गया था। वहां से उसके सिर को लाना पुलिस के लिए असंभव है। ऐसे में 7 साल पहले ही 2017 को पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लगा दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो कर्णा भील हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी और उसका एक साथी पाकिस्तान में रहता है। मुख्य आरोपी कायम कर्णा के सिर को अपने साथ ही ले गया था। अब पाकिस्तान से प्रत्यार्पण संधि नहीं है, ऐसे में पुलिस कायम को भारत नहीं ला सकती। तो ये थी आज की कहानी, जिससे प्यार के चलते एक डाकू एक आम आदमी बना,
फिर एक मर्डर के चलते जेल की सजा काटी, लौट कर आया तो फिर से आम आदमी की जिंदगी जी, लेकिन पुरानी दुश्मनी ने जान ले ली। कहते हैं ना कि अपराधी अपराध छोड़ सकता है, लेकिन अपराध अपराधी को नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ करना भील के साथ भी हुआ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।